नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसे तंत्र के ऊपर अध्ययन करेंगे जो इस सृष्टि के निर्माण में अपना पूरा योगदान देता है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम? को हम प्रजनन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ये शरीर के वे अंग होते हैं जो प्रजनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं, यानी संतान उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रक्रिया में मादा और पुरुष दोनों के ही प्रजनन तंत्र की सहायता से यह प्रक्रिया पूरी होती है। आज का जो हमारा सेशन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और उनके कौन कौन से ऑर्गन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो ऑर्गन यानी अंग है कौन से। तो सबसे पहले आप स्लाइड में देख रहे होंगे यहाँ पे योनि, जिसे हम वाजाइना के नाम से जानते हैं। दूसरा गर्भाशय ग्रीवा, जिसे हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं। तीसरा गर्भाशय, जिसे यूट्रस कहते हैं। और अंडवाहिका, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। और पांचवा है ओवरी, जिसे हम अंडाशय के नाम से जानते हैं। अब इन ऑर्गन को हम स्लाइड के माध्यम से देखेंगे, यानी पिक्चर के माध्यम से, और इन अंगों के अपना अलग अलग कौन कौन से काम है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप नीचे देख रहे होंगे ये वाजाइना। इसका मुख्य 3 काम है। पहला, मासिक धर्म को शरीर से बाहर निकालना। दूसरा, पेनिस के माध्यम से स्पर्म को गर्भाशय तक पहुंचाना। और तीसरा काम है न्यू बेबी को शरीर से बाहर आने का रास्ता। दूसरा है सर्विक्स यानी गर्भग्रीवा। ये वाजाइना और गर्भाशय को जोड़ने का काम करता है। तीसरा, ये यूट्रस यानी गर्भाशय, यहाँ पे न्यू शिशु का पालन होता है, यानी यहाँ पे उसका विकास होता है। यह है फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका। इसका काम है अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाना। और आप ये दोनों तरफ देख रहे होंगे, ये अंडाशय है। ये जब बच्चियां मां के पेट में होती है, जब भी उनमें अंडे का विकास हो जाता है, उस समय ये लाखों की संख्या में होता है। लेकिन जब ये मादा परिपक्व हो जाती हैं तो 400 से 500 अंडे होते हैं, जो कि हर महीने रिलीज होते हैं और अपने प्रक्रिया को ये पूरा करते हैं। तो इस प्रकार ये अंग अपने अपने काम करते हैं। अब तक हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो कौन कौन से ऑर्गन थे और उन ऑर्गन्स के अपने काम क्या था। अब हम जानेंगे कि सारे ऑर्गन मिलके किस प्रकार एक संतान उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आइए इस स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। गर्भाशय है। गर्भाशय के दोनों तरफ आप ऊपर देख रहे होंगे अंडवाहिका है, लेफ्ट और राइट, और दोनों तरफ एक एक ओवरी है। एक महीने में एक ओवरी से एक ही अंडा रिलीज होता है। मान लीजिए पहले महीने राइट साइड से अंडाशय से एक अंडा रिलीज होता है और ये अंडवाहिका द्वारा यहाँ पे आता है और यहाँ पे ये 12 से 24 घंटा ही जीवित रहता है, जबकि गर्भाशय में शुक्राणु 3 से 5 दिन तक जीवित रहता है। अगर यहाँ पे उसी टाइम शुक्राणु आके यहाँ पे अंडे से मिलता है, यानी निषेचित करता है, यानी फर्टिलाइज करता है, तो यहाँ पे 5 से 6 दिन में इनमें कोशिकाओं में वृद्धि होता है और यह एक ब्लास्टिस्ट का निर्माण कर लेते हैं, यानी एक खोखली गेंद की तरह बन जाते हैं और वो आके यहाँ पे गर्भाशय की दीवारों में चिपक जाते हैं। जब यहाँ पे चिपक जाते हैं उस टाइम अंडाशय से दोनों हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों गर्भाशय की दीवारों को मोटी करते हैं और रक्त से भरपूर करते हैं, ताकि ब्लास्टोसिस्ट को यहाँ पे पोषण मिल सके और ये विकास कर सके। इस प्रकार यहाँ पे एक प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जो कि भ्रूण को गर्भनाल से जोड़ता है, ताकि मां से ऑक्सीजन और पोषण मिल सके और भ्रूण अपना विकास कर सके। इस प्रकार भ्रूण 8 सप्ताह में भ्रूण के सभी अंग का विकास हो जाता है, जैसे मस्तिष्क हुआ, हृदय हुआ, मांसपेशियां, पेट, पाचन तंत्र, रक्त और स्किन का विकास हो जाता है। ये भ्रूण अब एक एमनियोटिक द्रव थैली के अंदर तैरता है, ताकि मां के शरीर के दीवारों से टकराने से बचे। इस प्रकार
भ्रूण 280 दिन यानी 9 माह में जब पूर्ण हो जाता है, यानी बच्चे का पूर्ण रूप से जब विकास हो जाता है, तो वो बाहर निकलने के लिए उल्टा हो जाता है, यानी सिर उसका नीचे आ जाता है। और सिर जैसे नीचे आता है, ये सर्विक्स से टकराता है बार बार, तो इसकी जो दीवारें होती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं और फिर वो सिर के माध्यम से, प्रजना के माध्यम से शरीर से बाहर आ जाता है। इस प्रकार रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक संतान उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें सुनने के लिए। थैंक। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर होगा। सुनने के लिए थैंक।